जय हिंद बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? सबके पास आवाज जा रही है मेरी? जल्दी बताने का काम करिएगा बच्चे। गुड मॉर्निंग विवेक, शिल्पी, प्रियांशु, गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या आवाज जा रही है मेरी? जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम। विवेक मौर्य, क्या सबके पास मेरी आवाज जा रही है? मैं भी ठीक हूँ। आशा भारती, प्रिया चौधरी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, आवाज क्लियर है। हम लोगों ने कल की कहानी में क्या पढ़ा था बच्चे? क्या पढ़ा था? बबली कुमारी क्या पढ़ा था? गुड मॉर्निंग बबली। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ने का काम किया था? मॉडल ऑक्सिलरी के परिवार से हम लोग मिलने का काम किए थे। यही काम किए थे, मॉडल ऑक्सिलरी के परिवार से मिलने का हम लोगों ने काम किया था। ठीक है, आज उसी सफर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, आज उसी सफर को बच्चा आगे बढ़ाने का अब हम लोग काम करेंगे, जिसमें हमें क्या चीज को सीखना है बच्चे? जिसमें हमें सीखना है कि हम कहीं कहीं पर क्या बताने का काम करते हैं? नेसेसिटी बताने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहीं कहीं पर क्या बताते हैं? ऑब्लिगेशन बताने का काम करते हैं। क्या बताने का काम करते हैं? ऑब्लिगेशन बताने का काम करते हैं। किसी को एडवाइस देने का काम करते हैं। क्या देने का काम करते हैं बच्चे? एडवाइस देने का काम करते हैं। और किसी को हम लोग सजेशन देने का काम करते हैं। क्या करने का काम करते हैं? सजेशन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमें थोड़ी सी इस कहानी को जानने की जरूरत है कि जब हम किसी को क्या देते हैं, किसी को जब नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। क्या होता है बच्चे? जरूरत। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? जरूरत होता है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी के अंदर नियम कानून के तहत हम किसी चीज को क्या करते हैं, करने का काम करते हैं, तो उसे ऑब्लिगेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर एडवाइस की बात की जाती है तो सलाह कहते हैं, और अगर सजेशन की बात कही जाती है तो हम किसी को अपना मानकर क्या करते हैं, उसे कुछ बताते हैं। तो इन सब कहानियों को अब हमें पढ़ने की जरूरत है। राखी कुमारी, आरती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अब हमें इन कहानी को बताने की जरूरत है कि इन सब चीजों को बताने के लिए हमें जो मॉडल ऑक्सिलरी की जरूरत होती है वो कौन होती है? तो हम शुड के साथ बताने का काम करते हैं। ठीक है, हमें शुड के साथ हम इस चीज को बता सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम किसके साथ बताते हैं? मस्ट के साथ बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम बताएं तो हम हैज टू, हम किसके साथ बता सकते हैं बच्चे? हैज टू या हैव टू के साथ हम बता सकते हैं। ठीक है, के बाद अगर हम बताने का कोशिश करें तो हम हैड टू के साथ हम इस फंक्शन को बता सकते हैं। और हमारे पास और इसके बताने का जो नियम होगा वो किसके साथ होगा? तो हम बोलेंगे हम ऑट टू के साथ हम इस नियम को बता सकते हैं। ठीक है, हम शुड के साथ, मस्ट के साथ, हैज टू या हैव टू के साथ, हैड टू के साथ और ऑट टू के साथ हम इस कहानी को बताने का काम करते हैं। गुड मॉर्निंग सोनम, कृतिका कश्यप, गुड मॉर्निंग बच्चे। राखी, मॉर्निंग। चलिए, अब हमें थोड़ा-सा इन लोगों के फ़र्क को समझ लेना है कि शुड का यूज़ कब किया जाता है, मस्ट का यूज़ कब किया जाता है, हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कब किया जाता है, हैड टू का यूज़ कब किया जाता है और ऑट टू का यूज़ कब किया जाता है। ठीक है? जब बात आती है किसकी बच्चे? जनरल सजेशन की। किसकी आती है? जनरल सजेशन की। ठीक है? जब बात आती है जनरल सजेशन की, तो हम इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चे? तब इस बात को बताने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। और ऐसा सजेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, नोट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो हम इस तरीके की कहानी को बताने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सॉरी, शुड का यूज करते हैं। जब मस्ट की बात आती है, मस्ट की बात आती है तो हमारा जो सजेशन होता है वो क्या हो जाता है? मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ज्यादा जरूरी जो सजेशन होगा हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? हम उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। और यहाँ पर स्पीकर का हमें कंसर्न दिखाई देता है। स्पीकर का हमें क्या दिखाई देता है बच्चे? कंसर्न दिखाई देता है। ठीक है,
जो बोल रहा है उसका कंसर्न जब दिखाई देने लगता है तो हम वहां पर क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? मस्ट का यूज करते हैं। गुड मॉर्निंग प्रिया भारती। चलते हैं आगे। जब हम इस हैज टू या हैव टू की बात करते हैं बुआ, जब हम इस हैज टू या हैव टू की बात करते हैं तो जब हमें क्या दिखाना हो? ड्यूटी, ठीक है। जब हम किसी ड्यूटी के प्रति क्या हो? ड्यूटी के प्रति अपना क्या दिखा रहे हैं? किसी को सलाह दे रहे हैं, ठीक है? ड्यूटी के प्रति किसी को सलाह दे रहे हैं, या तो ड्यूटी को है, या तो हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चे? डिसिप्लिन। क्या कह सकते हैं? डिसिप्लिन, ठीक है? किसी को अगर हम डिसिप्लिन में रहना सिखा रहे हैं, तो ये कहानी अपने आप में किस कहानी को बयां करती है? तो ये आती है अपने ऑब्लिगेशन के तहत। किसके तहत आती है बच्चे? तो ये आती है अपने ऑब्लिगेशन के तरफ। जब हम किसी को ड्यूटी या डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहते हैं, तो ये इशारा करती है ऑब्लिगेशन की तरफ। मतलब कि अब आप नियम की बात कर रहे हैं, आपको नियम या कानून के तहत रहना पड़ेगा, और इस हैज टू और हैव को हम ड्यूटी या डिसिप्लिन बताने में मदद करते हैं, के लिए यूज करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हम इसे किस टेंस में यूज करते हैं? तो हम बोलेंगे ये हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जब इस हैड टू की बात की जाए, तो ये जो हमारा हैड टू है, ये हमारा क्या होता है? पास्ट फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चे? पास्ट फॉर्म होता है किसका? पास्ट फॉर्म होता है हैज या फिर हैड, हैज या फिर हैव टू का ये पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी हमारा सेम ड्यूटी या डिसिप्लिन जो कि ऑब्लिगेशन के तहत आता है वो बताने का काम करता है। ये हमारा क्या है? पास्ट फॉर्म है किसका? हैज टू का या फिर हैव टू का, ठीक है। जब हम इस ऑट टू की बात करते हैं बच्चे, जब हम इस ऑट टू की बात करते हैं, तो हमारे सामाजिक, हमारे हमारे सामाजिक और नैतिक जो कर्तव्य होते हैं, सोशल एंड मॉरल जो बेस होता है, इसके आधार पर हम लोग जो भी कहानी कहते हैं, ठीक है, जो हमें तो नहीं करना, लेकिन सामाजिक लोग, समाज के लोग ये करने के लिए हमें क्या करते हैं? बताते हैं। जैसे कि मान के चलिए क्या बोला जाता है? हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। ये क्या है? सोशल एंड मॉरल बेस है, ठीक है। तो जो हमें इस आधार की बात करता है, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे? ऑट टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? ऑट टू का यूज करते हैं। एक बार बढ़िया से इन पांचों चीजों को बढ़िया से पढ़िए। तब तक मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, जिसके हिसाब से आप इन चारों पांचों को जचाने का काम करिएगा, ठीक है।
चलिए बच्चे, आपके सामने 5 सेंटेंसेस है प्यारे-प्यारे। बताइए कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करिएगा? आरती ध्यान से, आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, ध्यान से पढ़िए। मैं आपको आज मिलाकर दूसरे बार मैं आपको रोक चुका हूँ, ठीक है? क्योंकि आप बिना पढ़े हुए आंसर लगाती हैं। सुंदर, बहुत बढ़िया। हुँ। हुँ। बेहतरीन ढंग से आप लोगों ने प्रयास किया है। चलिए अब हम थोड़ा-सा आप लोगों की मदद कर देते हैं। लिखा हुआ है राहुल राहुल इज़ इल। अब बताइए बच्चा, अगर कोई बीमार है, तो वो अपनी बीमारी को इग्नोर कर दे, क्या ये संभव है? क्या वो अपनी बीमारी को इग्नोर कर दे, क्या ऐसा संभव है? हम बोलेंगे ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कोई बीमार है, तो उसको उसके लिए क्या होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए। तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मोर इम्पोर्टेंट की बात आती है, तो बच्चे हम मस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बच्चे? मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है? बात खत्म। दूसरी कहानी पर आते हैं, वी डैश रिस्पेक्ट आवर टीचर। टीचर को रिस्पेक्ट करना कौन-सा धर्म है? सोशल और मोरल बेस पे आता है या नहीं? समाज हमको सिखाता है कि टीचर का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? समाज हमें जब ये सिखाता है बच्चे, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे क्या चीज़ से जोड़ते हैं बच्चे? वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर एंड डैश फॉलो हिम केयरफुली। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लोगों को इंग्लिश का जो रिवीजन है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों समय करना है, ठीक है? लंच करते समय रिवाइज़ करिए, ब्रेकफास्ट करने समय रिवाइज़ करिए, डिनर करते समय रिवाइज़ करिए, जब टाइम मिले तब रिवाइज़ करिए, ठीक है? उठते, बैठते, सोते, जागते सब जब जब आपको टाइम मिले तब आप रिवाइज़ करिए। तो आप क्या बोलिएगा? सर ये तो आपने बहुत ज़रूरी बात कह दी, आपने बहुत ज़रूरी बात कह दी। तो जब उनको फॉलो करना है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनको फॉलो करना बच्चे, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करते हैं। क्या चीज़ का यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं, बात खत्म। She said that she dashed the fine. Otherwise, she may या might be penalized. ठीक है? जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ है। क्या चीज़ लिखा हुआ है बच्चे? वर्ब का दूसरा फॉर्म। पास्ट की वजह से हमने यहाँ पर क्या चीज़ को चुना? माइट को चुना। किसको चुना बच्चे? माइट को चुना। मे के जगह पर हम मे या माइट में हम लोगों ने किसको चुना है बच्चे? माइट को चुना है। तो जब भी हम किसी भी पास्ट की बात करते हैं, तो सब चीज़ का अपना पास्ट होता है, ठीक है? सब चीज़ का बच्चे अपना पास्ट होता है। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ सबके पास्ट फॉर्म्स, ठीक है? सबके बच्चे पास्ट फॉर्म्स मैं आप सबके सामने लिख देता हूँ। पास्ट फॉर्म्स, ठीक है? अगर हमारे सामने शैल या विल लिखा हुआ होता है, तो इसका पास्ट क्या बनता है? वुड बनता है। क्या बनता है बच्चे? वुड होता है, ठीक है? अगर हमारे सामने लिखा हुआ हो क्या चीज़ बच्चे? मे, तो मे का क्या हो जाता है बच्चे? माइट हो जाता है। क्या हो जाता है पास्ट? माइट हो जाता है। अगर हमारे पास कैन लिखा हुआ है, तो कैन का पास्ट क्या हो जाता है बच्चे? कुड हो जाता है। अगर हमारे पास लिखा हुआ है हैज़ या फिर हैव टू, क्या लिखा हुआ है? हैज़ या फिर हैव टू, तो इसका पास्ट क्या हो जाता है? हैड टू। तो सबके अपने-अपने पास्ट फॉर्म्स होते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर जैसे ही हमने वर्ब का दूसरा फॉर्म देखा, पास्ट फॉर्म देखा, इसीलिए हम लोगों ने में नहीं किसका यूज़ किया? माइट का यूज़ किया। अब आगे आती है क्या कहानी कि शी माइट बी पेनलाइज्ड, उसको क्या कर दिया जाएगा? पेनलाइज़ कर दिया जाएगा, अगर वो क्या नहीं देगी? फाइन नहीं देगी। फाइन देना क्या है बच्चा? हमारा ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी है। हम नियम के तहत आ गए हैं, तो जब हम नियम के तहत आ गए हैं बच्चे, तो हमने यहाँ पर पास्ट के हिसाब से क्या चीज़ को चुन दिया? हैड टू पे। हमने क्या बोल दिया बच्चे? She said that she had to pay the fine, otherwise she might be penalized. समझ में आ गई बात? आवाज नहीं आ रहा है?
हाँ, हेलो, 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 माइक चेक। हेलो, आवाज़ आ रहा है? चलिए, मिस्टर शर्मा, लिखा हुआ है मिस्टर शर्मा यू डैश चेंज योर कार, किसी को चेंज करना है कार। तो आदमी क्या कर रहा है बच्चे? उसको जनरल सजेशन दे रहा है, वो चेंज करे चाहे ना करे, चेंज करे चाहे ना करे, उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ को चुना? शुड को चुना। किसको चुना बच्चे? शुड को चुना। बाप रे! वाह! क्या हो गया बच्चे? जब मैं बोलूँगा नहीं बोलूँगा तो आवाज़ नहीं ही आएगी बच्चे। जब मैं बोलूँगा तब आवाज़ आएगी, बात खत्म। चलिए, डैश यू गो टू मार्केट, ब्रिंग सम समोसास फॉर मी। ठीक है? देखिए, हम लोगों ने ये कहानी पढ़ रखी है। हम लोगों ने यह कहानी पढ़ रखी है कि जब हमारे पास आगे लिखा हुआ जो हमारे पास कंडीशन या रिजल्ट होता है, जो पर्पस होता है, जो हमें बोला जाता है, वो हमारा अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, कौन-सा सेंटेंस हो बच्चे? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो। मैंने आप लोगों को बताया था। इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मॉडल ऑक्सिलरी की ज़रूरत होती है और एक ही मॉडल ऑक्सिलरी इसके साथ जुड़ता है, वो कौन जुड़ता है बच्चे? शुड जुड़ता है, ठीक है? ये आपको कंडीशनल सेंटेंस और मूड वाले सेंटेंस में बताया गया था, ठीक है? कोई दिक्कत? तो 5वें सेंटेंस का जो हमारा आंसर होगा, वहाँ पर क्या आएगा बच्चे? शुड। आप लोग रिवाइज़ अगर किए होंगे तो ये कहानी आपको बेहतरीन ढंग से पता होगी। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है या सोनो में जवाब दीजिएगा बच्चे? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? चलिए, बेहतरीन। चलते हैं आगे। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, बस इसका आप आंसर दीजिएगा। इसका आंसर देने का काम करिएगा, ठीक है? बी, तब से मुझे आंसर चाहिए। डैश रीच एग्जामिनेशन सेंटर बाय द टाइम। बताइए बच्चे, यहाँ पर आप क्या चुनिएगा? ठीक है? वी डैश रीच एग्जामिनेशन सेंटर बाय द टाइम, ठीक है? टाइम के बाद नहीं, टाइम से पहले पहुँचना है, ठीक है? बाय द टाइम का मतलब क्या होता है? वहाँ पर लिमिटेशन है कि आपको इस टाइम से पहले पहुँच जाना है, ठीक है? बताया गया है आपको प्रीपोजिशन की कहानी में। बताइए, वी डैश रीच एग्जामिनेशन सेंटर बाय द टाइम, क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो, जब हमने कहा कि हमें कहाँ पर पहुँच जाना चाहिए समय पर, तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स पे समय से पहले पहुँच जाना चाहिए। हम अपने बारे में कंसर्न दिखा रहे हैं कि हमें वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? जब हम अपने बारे में कंसर्न बताते हैं बच्चे, तो हम यहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चे? मस्ट का यूज़ करते हैं। क्या चीज़ का यूज़ करते हैं बच्चे? मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसी वी को हटाकर, अगर हम इसी वी के जगह पर किसी का नाम लिख दें, राहुल लिख दें, तो अब हम क्या कर रहे हैं? राहुल को उसकी ड्यूटी बता रहे हैं, ठीक है? राहुल को उसकी ड्यूटी बता रहे हैं कि राहुल तुम्हें समय पर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है? राहुल को हम ड्यूटी बता रहे हैं, तो तब हम यहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ करेंगे? राहुल हैज़ टू रीच एग्ज़ामिनेशन सेंटर बाय द टाइम, ठीक है? तो जब हम किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी को बदलते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी किसी भी सेंस को बताने का काम करता है, मूड को बताने का काम करता है। मॉडल ऑक्सिलरी बदलते ही उसका मीनिंग क्या हो जाता है बच्चे? चेंज हो जाता है। मीनिंग क्या हो जाता है बच्चे? चेंज हो जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिक्कत परेशानी बच्चे यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें एक नई चीज़ सीखने की है, ठीक है? अब उस नई चीज़ का नाम क्या है? तो इस नई चीज़ का नाम है, अब बच्चा हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अब हम लोग सीखने वाले हैं किसके बारे में? तो हम बोलेंगे अब हम लोग सीखने वाले हैं पर्पस के बारे में। किसके बारे में?
बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल पवा दूँगा। क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? फँस गया है? वेट करिए बच्चे। हमारी महबूबा हमें धोखा दे दी है। हमारी महबूबा हमें धोखा दे दी है। महबूबा को फिर से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट हो जा। 1 2 टा टारा, टाराटारा। महबूबा, महबूबा। बच्चे अब हमें पढ़ना है किसके बारे में बोलेंगे सारे बच्चे। अब हमें पढ़ना है बच्चे पर्पस के बारे में, ठीक है। अब बताइए बच्चे इस पर्पस का मतलब क्या होता है? इस पर्पस का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं इस पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य की अगर हम बात करें बच्चा, तो इस पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। तो अगर हम इस अरे बउआ, डर गया मैं। अगर हम इस पर्पस की बात करें तो इसका मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। तो जब हम बच्चे उद्देश्य की बात करें, तो जब हम इसको उद्देश्य की बात बात करें बच्चे, हाँ जी, ना रोने लगे क्या राखी कुंवारी? बताओ रोने लगते हैं, खुश ना रहे? आपको हमारी खुशी से क्या दिक्कत है बच्चा? आज नया-नया शर्ट पहन के आए हैं ना इसीलिए खुश हैं, ठीक है? चलिए बच्चे, जब हम इस पर्पस की बात करते हैं बुआ, तो अगर हम आपसे बोलें कि आपका इस क्लास में पढ़ने का क्या पर्पस है? ठीक है? आपका इस क्लास में पढ़ने का क्या पर्पस है? तो आपको क्या पता चला? आप क्या बोलिएगा? कि मुझे एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है, ठीक है? उद्देश्य क्या है? मुझे एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है। तो जब भी पर्पस बताया जाता है बच्चे, तो पर्पस बताने के लिए 1 नहीं 2 सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। कितने सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है? 2 सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है, तो हमें पता चल गया है और ये कहानी हमने बेहतरीन ढंग से पहले भी पढ़ चुकी है कि जब भी हम पर्पस बताते हैं, तो हमें अलग-अलग 2 सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है? 2 सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है। पहला जो सेंटेंस होता है, वो हमें क्या बताता है? एक्शन को बताता है। पहला सेंटेंस जो होता है बुआ, वो हमें एक्शन बताता है और जो दूसरा सेंटेंस होता है, वो क्या बताता है? पर्पस बताता है। क्या बताता है? पर्पस बताता है। आज मैं नया शर्ट पहन के आया हूँ, पर्पस क्या है? मैं सुंदर दिखूँ, ठीक है? पर्पस यही है। तो जब हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं तो ये एक्शन को बताता है, दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं तो ये हमारा बच्चा पर्पस को बताता है, ठीक है? और जो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो आपको वो कहानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता है कि वो कोई और नहीं हमारा कंजंक्शन होता है। क्या होता है बच्चे? कंजंक्शन होता है, ठीक है? तो मैं आपके सामने एक कंजंक्शन लाकर दिखा रहा हूं इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं सो दैट। क्या कहते हैं बच्चे? इसे हम लोग कहते हैं, अरे बाप रे बाप, ये सही में मेरे से नाराज है। इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? सो दैट। क्या कहने का काम करते हैं बुआ? इसे हम लोग कहते हैं सो दैट। ओहो, सही लिखो, तो ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो, फिट हो जाओ तुम बुआ। तो हो गया। अब तुम बन जाओ दैट, ठीक है? तुम बन गए दैट, हमने लेके आया इस सो और दैट को, ठीक है? एक कंजंक्शन हमारे पास आ गया बुआ, क्या चीज? सो और दैट, ठीक है? सो दैट से पहले एक्शन, सो दैट के बाद पर्पस। बताने का काम करेंगे किससे? किससे? कंजंक्शन सो दैट से, ठीक है? हाँ, चलिए। तो जब हम इस सो दैट की बात करते हैं बुआ, तो सो दैट से पहले अगर एक्शन, इससे पहले अगर लिखे हुए सेंटेंस में हमें प्रेजेंट टेंस दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चे? प्रेजेंट टेंस दिखाई दे, तो हम सो दैट के बाद सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चे?
मे का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी एक्शन बताने वाले सेंटेंस में हमें पास्ट के जगह सॉरी प्रेजेंट के जगह क्या चीज दिखाई दे बउआ, पास्ट टेंस दिखाई दे, तो हम मे के जगह किसका यूज करेंगे, मे के जगह पर किसका यूज कर देंगे बच्चे, माइट का यूज कर देंगे। इसके बाद हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और आगे कहानी अपनी पर्पस की चलती रहती है। किसकी चलती रहती है बच्चे, पर्पस की चलती रहती है। फिर से समझिए कि जब हम पर्पस बताते हैं तो दो अलग अलग सेंटेंसेस से पर्पस बताने का काम करते हैं। पर्पस को इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमारे पास जो आता है उसको कहते हैं हम लोग कंजंक्शन, और कंजंक्शन हमारे पास पहला आया जिसे हम लोग कहें सो दैट। सो दैट से पहले अगर लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस है तो आगे सब्जेक्ट के साथ मे का यूज करते हैं। सो दैट से पहले लिखा हुआ अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम सब्जेक्ट के साथ माइट का यूज करते हैं। बतवा क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपके सामने 2-3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इसे आप लोग बेहतरीन ढंग से बताने का काम करिए। जो कहानी गलत होगी उसे सही कर दीजिएगा, बस बात खत्म। पेड द बिल सो दैट हिज, अरे हट, फ्रेंड्स विल रिस्पेक्ट हिम। The questions quickly so that you can pass. Okay? Believe so that we can breathe. बताइए बच्चा, कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर क्या परेशानी है? Do the questions quickly. दिल का क्या करे साहिब। चलिए बच्चे, पहले सेंटेंस पर आते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही पेड द बिल। ठीक है, यहाँ पर वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ है, पास्ट टेंस लिखा हुआ है। द बिल सो दैट किसके साथ जुड़ा हुआ है, सो दैट के साथ जुड़ा हुआ है। हिज फ्रेंड्स विल रिस्पेक्ट हिम। तो हमें जब पर्पस बताना होता है और यहाँ पर सो दैट के साथ जुड़ा हुआ है, इधर पास्ट टेंस लिखा हुआ है, तो हमें विल नहीं कहते हुए क्या चीज को कहना है बच्चे, माइट को कहना है। क्या चीज को कहना है, माइट को कहना है। उसने बिल पे किया ताकि, ठीक है, इस सो दैट का अगर हम हिंदी समझे तो इसका हिंदी क्या होता है, ताकि। क्या होता है, ताकि। ठीक है, उसने बिल पे किया ताकि उसके फ्रेंड्स उसे क्या करते हैं, क्या कर सके, रेस्पेक्ट कर सके। ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे दूसरे सेंटेंस पर। डू द क्वेश्चंस क्विकली। ठीक है, डू द क्वेश्चंस क्विकली इंपरेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस की जानकारी दे रहा है, सो दैट के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमें कैन ना कहते हुए क्या चीज कहना पड़ेगा बच्चे, मे को चुनना पड़ेगा। क्या चीज को चुनना पड़ेगा, मे को चुनना पड़ेगा। ठीक है, वी लीव सो दैट वी कैन ब्रीथ। तो आप बोलिएगा कि गुरुजी आपने तो ये कहानी को उल्टी कर दी। ठीक है, हम जीते हैं ताकि सांस ले सके, हम जीते हैं ताकि सांस ले सके, कि हम सांस ले सके इसीलिए जीते हैं ताकि जी सके। हम सांस लेते हैं ताकि हम जी सके। तो हमें यहाँ पर कहानी उल्टी दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर लिव को हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, वी ब्रीद। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, वी ब्रीद सो दैट वी मे लीव। क्या बोलेंगे, वी मे लीव। ठीक है, हम सांस लेते हैं ताकि जी सके। ठीक है,
हम सांस लेते हैं ताकि जी सके, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर बच्चे हमारे सामने इस सो दैट के जगह पर हमारे सामने क्या आ जाए? हमारे सामने आ जाए लिस्ट। क्या आ जाए बच्चे? हमारे सामने आ जाए एक प्यारा-सा नन्हा-सा प्रीपोज़िशन जिसे हम लोग कहते हैं लिस्ट। क्या कहने का काम करते हैं बउआ? हम इसे कहने का काम करते हैं लिस्ट, ठीक है? तो जब हम इस लिस्ट की बात करते हैं बच्चे, तो इस लिस्ट का हिंदी क्या होता है? इस लिस्ट का हिंदी होता है क्या चीज़? कहीं ऐसा ना हो। इसका हिंदी क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, ठीक है? तो जब हम इससे पहले इस लिस्ट से पहले एक्शन बताने वाले सेंटेंस में हमारे सामने प्रेजेंट हो, हमारे सामने प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ हो, हमारे सामने पास्ट टेंस लिखा हुआ हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें बच्चे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें हमें इस लिस्ट के बाद की कहानी में क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे, वो हर हमेशा हम शुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बउआ? हम शुड का यूज़ करते हैं। हम मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हम लिखने का काम करेंगे, वो हम नोट नहीं लिखने का काम करेंगे। दूसरी कहानी हमें ये याद रखनी है कि लिस्ट से जुड़े हुए सवाल में हम नोट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये लिस्ट खुद ही क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा ना हो, ठीक है? यहाँ पर जब नहीं का ज़िक्र किया गया है तो हम यहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ नहीं करेंगे बच्चे? नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम कोई भी वर्ड का ज़िक्र करना चाहेंगे, जो भी वर्ड ज़िक्र में आएगा वो नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड होना चाहिए। नेगेटिव सेंस देने वाला या तो वर्ब हो बच्चा, या तो कोई वर्ड हो, ठीक है? तो बस बात ये हमें ध्यान रखनी थी कि जब हम लिस्ट की बात करते हैं, तो लिस्ट से पहले आने वाले सेंटेंस प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन लिस्ट के बाद हम सब्जेक्ट के साथ जो मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, वो शुड का यूज़ करते हैं। पहली बात हमें ये याद रखनी है, हम इस तरीके के सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है और तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि इसके बाद जो भी वर्ब या वर्ड आ रहा है, वो नेगेटिव सेंस वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चे? नेगेटिव सेंस वाला ही वर्ब आना चाहिए या वर्ड आना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बच्चे आप लोग मेरे साथ बस इन तीनों सेंटेंसेस को लिस्ट से जोड़कर बता दीजिए। मैं पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ठीक है? अगर मैं इस पहले सेंटेंस को लिस्ट की तरह बनाऊँ तो मैं क्या बोलूँगा? ही पेड द बिल। अब सो दैट की जगह मैंने क्या लिखा? लिस्ट लिखा। अब जो ये पर्पस बताने वाला जो सेंटेंस है, इसे आप हमें लिस्ट की तरीके से चेंज करना पड़ेगा। तो हम सब्जेक्ट लिखे हिज फ्रेंड्स, ठीक है? हिज फ्रेंड्स। माइट के जगह क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड। अब आगे जो वर्ब या फिर वर्ड आया है उसको क्या कर देंगे? नेगेटिव बना देंगे। तो रिस्पेक्ट का नेगेटिव क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चे? डिसरिस्पेक्ट हिम। क्या हो जाएगा बच्चे? डिसरिस्पेक्ट हिम। अब इसी तरीके से आप लोग सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इन तीनों दोनों का आपको लिस्ट की तरह से क्या करना है बच्चे? बनाना है। लिस्ट की तरह बनाना है। लिस्ट को जोड़कर बना दीजिए अब इसे। मैंने पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है। अब दूसरा और तीसरा आप लोग खुद बनाइए बच्चे जल्दी। चलिए बच्चे, सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? डू द क्वेश्चंस क्विकली। हमें लिखना है डू द क्वेश्चंस क्विकली लिस्ट
यू शुड, पास्ट का क्या होगा, पास्ट का क्या होगा बच्चे, तो फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, तीसरे सेंटेंस की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, तीसरे सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे बच्चे, तो हम लिखेंगे वी ब्रीथ लेस्ट वी शुड, लीव का क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, लीव का क्या हो जाएगा बच्चे, डाई हो जाएगा। लेस्ट यू शुड फेल टू द यू शुड फेल, बहुत सुंदर बच्चे। अब देखिए जब आप तीसरे सेंटेंस को देखते हैं तो आप क्या बोलेगा, सर आपने तो ये बर्बाद कर दिया, वी ब्रीथ हम सांस लेते हैं, ऐसा ना हो कि हमें मर जाना चाहिए, हमें मर जाना चाहिए। इस बात को समझने के लिए बच्चे, इस बात को समझने के लिए डाई का स्पेलिंग विवेक मौर्य क्या लिखे हो तुम, देखो। अब देखो इस तीसरी कहानी को समझने के लिए अगर मैं आपके सामने पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं कि सी इज नॉट मैनरलेस, तो आप इसका हिंदी क्या बताइएगा, बताइए बच्चे, आप इसका हिंदी क्या बताइएगा। तो आप ये बोलने का काम करिएगा सर, बताइएगा बच्चे कि आप बोलिएगा कि सर देखिए ये जो नोट है ये क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, क्या है बच्चे, एक निगेटिव वर्ड है। और जो ये लेस है ना, यह भी अपने आप में जिसके साथ जुड़ता है तो निगेटिव सेंस कन्वे करता है, क्या करता है, निगेटिव सेंस कन्वे करता है। और हमने मैथ पढ़ रखा है, जब निगेटिव और निगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या देने लगते हैं, पॉजिटिव सेंस देने लगते हैं, क्या देने लगते हैं बच्चे, पॉजिटिव सेंस देने लगते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंस जब ये देने लगते हैं तो हमें अभी अभी ताजी ताजी कहानी बताई गई है इस लिस्ट के बारे में, किसके बारे में, लिस्ट के बारे में हमें ताजी ताजी कहानी यह बताई गई है कि देखो बच्चा, हमें तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है। पहला कि हम इसके साथ शुड का यूज करते हैं, हम इसके साथ किसका यूज करते हैं, हम इसके साथ शुड का यूज करते हैं, हम इसके साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं, हम इस तरीके के सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करते हैं। और हम जब इसके साथ आगे आने वाले वर्ड की बात करते हैं तो वो निगेटिव सेंस देने वाला, निगेटिव सेंस देने वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए या फिर वर्ब होना चाहिए। तो अब एक चीज बताओ बच्चा, यहाँ पर जो निगेटिव सेंस देने वाला वर्ड या वर्ब होगा ये क्या होगा, ये अपने आप में निगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है। लेस्ट खुद में अपना निगेटिव वर्ड है ही, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो कौन सा सेंस जनरेट हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव सेंस जनरेट हो जाएगा। कौन सा सेंस जनरेट हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव सेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस बात यही थी कि जब हम यहाँ पर देखें कि वी ब्रीथ लेस्ट वी शुड डाई, लेस्ट भी निगेटिव, डाई भी निगेटिव, तो यहाँ पर हमारा क्या बना, वी ब्रीथ। ठीक है, हम सांस लेते हैं, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे, क्या ये कहानी आपकी क्लियर है, इज दैट क्लियर, ये सारी बातें क्लियर हैं, या सर नो में जवाब दीजिएगा बच्चे। यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़े, यहाँ तक की बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, तो बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलते हैं। देखिए बच्चे, हम कभी कभी किसी को क्या देने का काम करते हैं, किसी किसी को हम लोग श्राप देने का काम करते हैं। ठीक है, श्राप देते हैं। कभी किसी किसी को हम लोग क्या देते हैं, आशीर्वाद भी दे देते हैं। चलिए, श्राप दिया फिर आशीर्वाद भी दे दिया। ठीक है, किसी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, प्रार्थना, विश करते हैं, विश मांगते हैं। किसी के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, प्रे करते हैं। ठीक है, हम इन सब चीजों का जिक्र क्या करते हैं, कर्ज देने का काम करते हैं, ब्लेस देने का काम करते हैं, विश देने का काम करते हैं, प्रे करने का काम करते हैं। और हमें एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि जब हम इन तरीके के सेंटेंसेस की बात करते हैं तो ये तरीके के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में इन सब का जिक्र हो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चे, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, कोई दिक्कत, जब हम इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता होना चाहिए। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बुआ, तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में हम इसकी शुरुआत किससे करते हैं बच्चे, में से करते हैं। में के बाद हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। ठीक है,
सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को क्या करूं, किसी को मैं बोलता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, मैं किसी को बोलता हूं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो एग्जाम्पल के लिए, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, मे यू लिव लॉन्ग। मैं उसे क्या बोलूंगा बच्चे, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। समझ में आ गई बात। अगर मैं किसी को बोलूं कि भगवान तुम्हारा भला करे, क्या बोले, भगवान तुम्हारा भला करे, तो मैं क्या बोलूंगा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अगर बच्चे, अगर हमें इसका क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये तो चीज सीखेंगे वहां पर, कहां पर, जब हम नरेशन की कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमारे तरफ से ये कहानी आपके लिए थोड़ी सी बोनस है, सीख लीजिए, ठीक है। अगर मैंने बोला सी सेड में, में माय सन, मे माय सन गेट वेल, ठीक है। सी सेड, उसने कहा कि मेरा जो बेटा है वो क्या हो जाए, अच्छा हो जाए, ठीक है। अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे उसने क्या किया, प्रार्थना किया, तो सी प्रेड, क्या बोलेंगे, सी प्रेड, ठीक है। सी प्रेड दैट माय सन का क्या हो जाएगा, हर सन, ठीक है। और मे को किस में बदल देंगे, माइट में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, माइट गेट वेल, क्या बोल देंगे, माइट गेट वेल। बस यही कहानी थी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच की, ठीक है। इसे ध्यान से देखिएगा। नूतन कुमारी बहुत जल्दी आ गई बच्चे, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सारे बच्चे क्लैप करेंगे नूतन के लिए। चलिए, सी सेड मे माय सन गेट वेल, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो सी प्रेड दैट हर सन माइट गेट वेल, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। बस यही आपको बताना था कि इनडायरेक्ट स्पीच में मे का हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइट बना देंगे, जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या बनाने के लिए जा रहे हैं बच्चे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए जाते हैं, तो ठीक है। चले आगे, चले आगे बच्चे, चले बच्चे आगे, या सुनो, जल्दी बताइए। चलिए, अब एक बात बताइए बच्चे, जब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे बउआ, तो फ्यूचर टेंस हम किस किस तरीके से बनाने का काम किए थे, बताइए। हम किस किस तरीके से फ्यूचर टेंस को बनाने का काम किए थे, बस इतना बता दीजिए। मुझे आपसे जानने की बहुत ज्यादा चाह हो रही है कि हम फ्यूचर टेंस कैसे कैसे बनाए थे। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही आसानी से ये बता दीजिएगा कि जब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे सर जी, जब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे सर जी, तो हमने फ्यूचर टेंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया था। और फ्यूचर टेंस को बताने के लिए हम लोगों ने दो टेंस का जिक्र किया था कि हम फ्यूचर टेंस बताते हैं किस चीज से, तो हम बोलेंगे, हम लेकर आते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट, और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम किसका जिक्र कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया विवेक। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम फ्यूचर टेंस का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें यह कहानी का अंदाजा लग गया था, हमें इस कहानी का अंदाजा लग गया था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस की बात कर रहे थे बच्चा, तो ये किस तरीके की कहानी में हमें समझ आया था, मूड वाली कहानी में हमें यह दिखाई दे रहा था। और जब हम इस मूड का जिक्र करते हैं, जब हम इस मूड का जिक्र करते हैं, तो यहीं से कहानी खुलती है कि मूड का जो हमारा लेना देना है, वो किससे लेना देना है, मॉडल ऑक्सिलरी से लेना देना है। किससे लेना देना है बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरी से इसका सही ताल्लुक जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, सही ताल्लुक इसका जुड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमें एक कहानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, पूरी की पूरी कहानी हमें याद है कि जब हम फ्यूचर के इनडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे, तो हमने इसे किस तरीके से बनाया था, तो हमने इसके साथ शैल या विल को जोड़ा, किसके साथ, वर्ब के पहले फॉर्म के साथ, ठीक है। शैल या विल के साथ हमने क्या जोड़ा, वर्ब का पहला फॉर्म जोड़ा, ठीक है। अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें बच्चे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने शैल या
विल के साथ बी को जोड़ा और वर्ब में हम लोगों ने क्या चीज को जोड़ दिया? आईएनजी को जोड़ दिया। ठीक है। इसके बाद अगर हम फ्यूचर के परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर के परफेक्ट की बात करें बच्चे, तो फ्यूचर के परफेक्ट के लिए हम लोगों ने क्या चीज को जोड़ा बच्चे? तो हम लोग बोलेंगे कि हमने क्या किया? शैल या विल के साथ हैव को जोड़ा, इसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था। हम लोगों ने तीसरे फॉर्म को जोड़ने का काम किया था। ये बातें क्लियर है बच्चे? क्या ये बातें क्लियर हैं? ये कहानी आप लोगों को बेहतरीन ढंग से पता है। ठीक है। अब अगर देखा जाए, अब अगर बच्चे देखा जाए, तो हमें एक बात का ये चीज की जानकारी है कि ये जो हमारा शैल और विल है, ये जो हमारा शैल या विल है, ये अपने आप में क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी है। ये बात तो आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता है कि शैल और विल अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी है। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि अगर हम कभी भी इनडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, क्या चीज बनाना है? इनडेफिनिट बनाना है। किसका? मॉडल ऑक्सिलरी का। तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के इनडेफिनिट बनाने के लिए क्या चीज करेंगे? तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब के पहले फॉर्म का यूज कर देंगे। क्या चीज का यूज कर देंगे? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब के पहले फॉर्म का जिक्र कर देंगे, तो ये अपना क्या बन जाएगा? इनडेफिनिट बन जाएगा। ठीक है। फिर से हमें ये कहानी पता चली कि ये शैल और विल अपने आप में क्या है बच्चा? मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी के कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मॉडल ऑक्सिलरी को अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे? तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बच्चे? बी जोड़ देंगे और बी के साथ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है। तो ये कहानी अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी के कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी के कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो जाएगी। अगर हमें मॉडल ऑक्सिलरी का परफेक्ट बनाना है, क्या बनाना है? परफेक्ट बनाना है, तो फिर से इस कहानी पर आते हैं। तो ये बच्चा अपने आप में मॉडल ऑक्सिलरी है। अगर हम इसके साथ हैव के साथ वर्ब 3 जोड़ते हैं, तो क्या बन जाता है? परफेक्ट बन जाता है। तो अगर हमें परफेक्ट बताना है, क्या बताना है? परफेक्ट टेंस हमें इसका बनाना है, तो हमें मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या जोड़ देना है? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा? उसका परफेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे? परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है। चलिए, अगर मैं आपके सामने कुछ छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने सवाल लिखूं, तो इसे आप पहचानिए, बताइए क्या चीज यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। देखिए, पहला सेंटेंस अगर मैं आपके सामने बताऊं, तो पहला सेंटेंस है आपके सामने क्या? तो मैं अगर आपके सामने लिखूं, यू शुड रिवाइज द लेसन। ठीक है। यू शुड रिवाइज द लेसन। अगर मैं पूछूं यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर ये शुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी है। ये रिवाइज अपना वर्ब का पहला फॉर्म है। तो जब हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब के पहले फॉर्म की बात करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब के पहले फॉर्म की बात करते हैं, तो ये अपने आप में कुछ और नहीं, इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चे? इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। अगर मैं इसका हिंदी बताऊं, तो क्या होगा? तुम्हें लेसन रिवाइज करनी चाहिए। तुम्हें लेसन रिवाइज करनी चाहिए। अब आप ये बताइए बच्चा कि आप लेसन रिवाइज कब करिएगा? अभी करिएगा, प्रेजेंट में करिएगा या फ्यूचर में करिएगा? ये बताइए। अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हें लेसन रिवाइज करनी चाहिए, तो ये बात कब संभव है? प्रेजेंट में आप करिएगा या फ्यूचर में करिएगा? तो आप क्या बोलिएगा? कि दोनों बातें संभव है। अगर मैं किसी को बोलूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो जैसे ही मैंने बोला वैसे ही वो पढ़ना शुरू कर दे, या तो कुछ देर के बाद वो शुरू करे, या तो कुछ देर के बाद वो शुरू करे। तो हमें पता है कि जब हम ये पहली कहानी को देख रहे हैं, तो हमें एक बात का पता चला, ये कहानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में संभव है। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में संभव है। बच्चा कहाँ-कहाँ संभव है? हम बोलेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में संभव है। और ये किस कहानी को बताता है? हम बोलेंगे ये एक अनसर्टेन एक्शन को बताने का काम कर रहा है। किसको बताने का काम कर रहा है? अनसर्टेन एक्शन को बताने का काम कर रहा है। चाहे वो अभी हो जाए, चाहे वो बाद में भी हो। ठीक है? चाहे वो अभी हो जाए, चाहे वो बाद में भी। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, अब दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अगर मैं आपके सामने लिख दूं, यू शुड बी रिवाइजिंग द लेसन। ठीक है। यू शुड बी रिवाइजिंग द लेसन। जैसे ही अब आपने यहाँ पर शुड मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी देखा, बी के साथ आपने क्या देखा?
क्या देखा आपने बच्चे? वर्ब के साथ आईएनजी देखा तो आपको कहानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता चल गई कि यहाँ पर कहानी क्या चल रही है। यहाँ पर कहानी कॉन्टिन्यूअस वाली चल रही है। क्या चीज की चल रही है बच्चे? कॉन्टिन्यूअस वाली चल रही है कि तुम क्या करते अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बोलते हैं, लेसन को रिवाइज कर रहे हो, ठीक है? जो लेसन को रिवाइज करना हो रहा है वो अपने आप में यहाँ पर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का एक्शन है। क्या है बच्चे? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का एक्शन है। और जब कोई प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस एक्शन चल रहा होता है तो हमें पता है कि यह अपने आप में इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है। किसको बताता है? इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चे कि ये कहानी अपने आप में क्या है? प्रेजेंट की इनकम्प्लीट एक्शन की कहानी को बयां कर रहा है। यू शुड बी रिवाइजिंग द लेसन, ठीक है? हम्म, अगर बच्चे मैं इसी कहानी को इस तरीके से लिखूं, अगर मैं इसी कहानी को इस तरीके से लिखूं, यू शुड हैव रिवाइज्ड द लेसन, तो इस कहानी का मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने बच्चे यहाँ पर देखा शुड के साथ हैव लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हुआ है, तो परफेक्ट की कहानी बन रही है। तुम्हें लेसन रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है? तुम्हें लेसन रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है? तो जब हम परफेक्ट की बात करते हैं बच्चे, तो क्या यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो किसकी चल रही है बच्चे? तुम्हें लेसन रिवाइज कर लेना चाहिए था, तो हमें यहाँ से एक बात का पता चला कि ये पास्ट की कहानी को बयां कर रहा है। तुम्हें यह लेसन क्या कर लेना चाहिए था? रिवाइज कर लेना चाहिए था। तो जब हम इस पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की ये कहानी पर ये जा रहा है, तो क्या ये कहानी पूरी हुई थी? क्या ये कहानी पूरी हुई थी? क्या उसने अपने लेसन को रिवाइज किया था? तुम्हें लेसन रिवाइज कर लेना चाहिए था, ठीक है? तो यहाँ पर पास्ट की कहानी चल रही है और पास्ट के किस एक्शन की कहानी चल रही है? अनफुलफिल्ड एक्शन की कहानी चल रही है, जो होनी तो चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, ठीक है? अनफुलफिल्ड एक्शन की कहानी चल रही है, ठीक है? जो काम होना तो चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है? तुम्हें लेसन रिवाइज करना चाहिए था, ठीक है? तुम्हें लेसन रिवाइज करना चाहिए था। तो जो हमारा यहाँ पर परफेक्ट टेंस बन रहा है वो पास्ट की कहानी को बयां कर रहा है और पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन की कहानी को ये बयां करता है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का क्या आए, स्ट्रक्चर आए, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा फेवरेट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, और ये कहानी अपने आप में पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बयां करता है। किसको बयां करता है? पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बयां करता है। क्लियर है बच्चे? और पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने के लिए हम परफेक्ट टेंस में जो मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी का यूज कर सकते हैं बच्चे? तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्या चीज को? तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं माइट को। हम क्या चीज को यूज कर सकते हैं बच्चे? माइट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या चीज को यूज कर सकते हैं बच्चे? कुड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या चीज को यूज कर सकते हैं बच्चे? शुड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या चीज को यूज कर सकते हैं? ऑट टू को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के हम वर्ब्स को, मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करके क्या बना सकते हैं? परफेक्ट बना सकते हैं। क्या चीज यूज कर सकते हैं बच्चे? इन सब चीजों का यूज करके हम क्या बना सकते हैं? हम मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करके हम उसका परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, जो कि पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बयां करता है, ठीक है? वुड भी लिख लीजिए और मस्ट भी लिख लीजिए, ठीक है? ये सारी कहानियां हमें किसको बयां करेगी बच्चे? ये कहानियां हमें पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बयां करेगी, ठीक है? तो पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव लगाकर वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज करते हैं। जब ये कहानी आती है तो पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन की कहानी को बयां करती है, ठीक है? चले आगे, चले आगे बच्चे। चलिए बच्चा बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? इफ ही हैड सेव्ड मनी he would have bought a house। बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? इफ ही हैड सेव्ड मनी ही कुड हैव बॉट अ हाउस। अगर मैं इसका हिंदी आपको बताऊं तो इसका हिंदी क्या होता है?
इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा? अगर वह पैसा बचाया होता, अगर उसने पैसा बचाया होता, तो वह क्या खरीद लेता? वो क्या खरीद लेता बच्चे? वो क्या खरीद सकता था? तो हम बोलेंगे वह घर खरीद सकता था। यहाँ पर कुड के साथ परफेक्ट बताया गया है, हैव वर्ब लिखा हुआ है, परफेक्ट टेंस की कहानी चल रही है। तो क्या उसने घर खरीदा बच्चे? अगर मैं आपसे पूछूं क्या उसने घर खरीदा? तो हमको समझ में आया कि उसने घर नहीं खरीदा, उसने घर नहीं खरीदा। क्या उसने पैसा बचाया? क्या उसने पैसा बचाया? तो हम बोलेंगे उसने पैसा नहीं बचाया। मैं उसी बात की तफ्तीश कर रहा हूं आपके सामने कि ये किस तरीके से पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है। देखिए, ना तो उसने पैसा बचाया, ना ही उसके पास घर है। तो ये पास्ट का क्या हो गया बच्चे? तो हम बोलेंगे इसीलिए ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है। इसीलिए ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है। अब समझ में आया कि ये पास्ट का क्यों अनफुलफिल्ड एक्शन है? समझ में आया? जो हमारा परफेक्ट है, वो क्यों हमारा पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है? क्योंकि यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जब हम इस तरीके के सेंटेंस में देखते हैं, तो हमें दोनों कहानियों में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों कहानियों में हमें अनफुलफिलनेस दिखाई दे रहा है। ना तो उसने खरीदा, ना ही उसने पैसा बचाया। तो जब अनफुलफिल्ड एक्शन की बात आती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ?